नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू किए गए संविधान बचाओ अभियान के तहत आज जयपुर के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इनमें मुख्य रूप से केसी वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेस वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रैली के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के वॉर रूम में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। साथ ही सभी से फीडबैक लेकर जिला कांग्रेस कमेटियों के दिशा निर्देश दिए गए। भारत पाक के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत और फ्रांस आज सोमवार को दिल्ली में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि फ्रांस और भारतीय रक्षा मंत्री वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। हस्ताक्षर समारोह साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर आयोजित किया गया है। इसमें पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री खुद शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत कारणों से अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के 16 कॉलेजों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 23 पदों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह किसी भी अन्य छात्र संगठन की तुलना में सर्वाधिक है। वामपंथी गठबंधन के जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 4 शीर्ष पदों में से 3 पर कब्जा करके अपना दबदबा जारी रखा है। आईसा के नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए, जबकि डीसीएफ की मनीषा उपाध्यक्ष पद पर और मुंतेहा फातिमा ने महासचिव का पद हासिल किया है। हालांकि एबीवीपी के वैभव मीना ने संयुक्त सचिव का पद जीतकर एक दशक पुराना सूखा खत्म कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान में बलूच आंदोलन मूल निवासियों की गरिमा, अधिकार और अपने भाग्य पर नियंत्रण की स्थायी आकांक्षा का प्रतीक है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो अपार बलिदान और स्वतंत्रता की अटूट भावना से भरा है। उन्होंने कहा, स्वायत्तता के लिए प्रारंभिक वार्ता के बावजूद मार्च 1948 में इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने जबरन अपने में लिया था, जिससे बलूच लोगों में गहरी नाराजगी पैदा हो गई। शर्मा ने कहा कि पिछले दशकों में राजनीतिक रूप से वांछित आर्थिक हाशिए पर होने और सांस्कृतिक दमन की भावनाओं ने बार बार विद्रोह को बढ़ा दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त कदमों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात कर वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और चीन से मदद की गुहार की। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने की वकालत की और एक तरफा और प्रभुत्ववादी नीतियों का विरोध किया। दोनों पक्षों ने संबंधों में आपसी समझ और सम्मान बनाए रखने की पर भी जोर दिया। डार ने चीन की ओर से निर्बाध सहयोग का शुक्रिया अदा किया और पाक चीन के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी को आश्वस्त किया। वहीं वांग ने बातचीत में सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का समर्थन दोहराया। चीन ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की शीघ्र शुरुआत का समर्थन किया। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। सीमा क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही पहलगाम हमले की सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। बहराइच में 89 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। श्रावस्ती में 119 अवैध अतिक्रमणों को मुक्त कराया गया। इसके अलावा 17 अवैध मदरसों भी मुक्त कराए गए। बलरामपुर में सरकारी जमीन पर 7 अतिक्रमणों की पहचान की गई। 2 की स्वेच्छा से हटा दिया गया, जबकि बाकी के खिलाफ कार्यवाही जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की धरती पर लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यादव ने कहा कि सुशासन के लिए जाने वाले मध्य प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। जो कोई भी इस तरह की कृत्यों में शामिल पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे राज्य के अंदर हो या राज्य से बाहर भाग गया हो। मध्य प्रदेश पुलिस उसे पकड़कर वापस लाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान पुलिस द्वारा भोपाल के कॉलेज की 3 लड़कियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करने के बाद कुछ दिनों बाद लिया गया है, जिसमें आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाकर कृत्य किया था।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज सोमवार को जम्मू विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में आतंकी हमले की निंदा करने के साथ आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के समर्थन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ यह सत्र खास होगा। वहीं सत्र में निर्दोष कश्मीरियों के साथ कुछ गलत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी दलों की एकजुट होने पर जोर दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा के नास कॉलोनी में सक्रिय आतंकवादी जमील अहमद शिराक गुजरी का 2 मंजिला घर आज सुबह ध्वस्त कर दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और सुरक्षा बलों द्वारा अब तक आतंकवादियों के खिलाफ की गई सभी कार्यवाही को विस्तार से बताया। साथ ही रक्षा मंत्री ने मोदी को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है और सरकार के आगामी आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को कल CDS अनिल चौहान से उनकी मुलाकात का ब्यौरा भी दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। भदोही में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा, कश्मीर में आतंकवादियों ने न केवल निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया बल्कि कश्मीर में रोजगार पर भी हमला किया गया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मौर्य ने कहा, अब सरकार ने ये फैसला कर लिया है और अब जो भी जवाब दिया जाएगा आतंकवाद और उसके आका बच नहीं पाएंगे। मौर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधान परिषद सदस्य बाबू पारसनाथ मौर्य की स्मृति में आयोजित गरीब दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश में डबल विकास कर रही है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।